वेलकम स्टूडेंट्स, पुनः आपका पढ़ लो इंडिया में स्वागत है बच्चों। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था फोर्स बिटवीन, डिस्कस क्या कर रहे थे, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, जिस पर हम कूलाम्स लॉ को ही डिस्कस कर रहे थे। दो आवेशों के बीच बल को ही हम डिस्कस कर रहे थे। और हमने क्या डिस्कस किया था, कहाँ तक डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि निर्वात या वायु में दो आवेशों के बीच बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये बल था। F की वैल्यू क्या थी हमारे पास? दो आवेशों के बीच बल निर्वात या वायु में हमने कैलकुलेट किया था F इक्वल टू, यानी ये वैल्यू हमारे पास F12 थी। इसी को हम चाहें तो F21 भी लिख सकते थे। ये वैल्यू थी F1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये लास्ट डिस्कशन था हमारा, लास्ट। F1 और F2 दोनों के परिमाण इक्वल होंगे, लेकिन दिशाएं बेटा विपरीत थी। वहाँ हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्जेज होंगे, Q1 ले लेते हैं, इसको हम अगर Q2 ले लेते हैं सपोज करिए, तो Q2 पर F21 हमने शो किया होगा, F21, और इस पर हमने F12 किया होगा, F12 किया होगा। ये थे वैल्यू, निगेटिव होंगे तब भी यही डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव एक ले लिए होते और एक नेगेटिव लिए होते, डिफरेंस की बात करें, अपोजिट चार्जेस की बात करें, तो ये हमारे पास इस पर बल F21 ये था, F12 ये था। ओके, फोर्सेज अपोजिट हैं, डायरेक्शन अपोजिट था, लेकिन परिमाण क्या थे इनके? इक्वल थे। जितना F12 था उतना F21 था। और यही वैल्यू हमने क्या लिखी थी? F लिखी थी। ये फार्मूला हमने जो डिस्कस किया ओनली फॉर एयर और वैक्यूम को डिस्कस किया। एप्सिलॉन नॉट क्या था? दैट वाज परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। निर्वात की विद्युतशीलता थी, इसके मात्रक को हमने डिस्कस किया था। वैल्यूज को भी हमने, फार्मूला मात्रक को डिस्कस कर लेते हैं दोबारा हम इसको, फिर हम बात करेंगे दूसरे माध्यम की। ये फार्मूला है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 9 × 10⁻9 होती है। अगेन हम इसके यूनिट और मात्रक को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू की बात करते हैं, दूसरे माध्यम की हम बात करते हैं। ओके, ये वैल्यू हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसकी जगह लिखे थे हम? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने लिखा किसकी जगह था? 9 × 10⁻9 की जगह लिखा था, 10⁻9 की जगह लिखा था। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी? उधर ले जाइए, 1/4 पाई आएगा, 9 × 10⁻9 आएगा, 9 × 10⁻9 आएगा। ये वैल्यू आई थी बेटा। इसको सॉल्व आप करोगे, वैल्यूज को रखोगे, तो वैल्यू हमको क्या मिलेगी? 9 × 10⁻9 आपका ऊपर चला जाएगा, सॉरी 10⁻−9 हमने कर दिया ऊपर। नीचे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 10⁻9 4 पाई इंटू क्या आ गया? 9 आ गया। इसे हम इस ऊपर वाली वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? हमने लिख दिया 1000 × 10⁻−12। कोई प्रॉब्लम इसमें? अगेन ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जा, देखिए नीचे की वैल्यू हमारे पास क्या है? नीचे की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ये वैल्यू 36 × 3.1, मोर देन 100 है। इसे हम सॉल्व करेंगे, 4 पाई इंटू 9 है, इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हम सॉल्व करें तो 8.85 × 10⁻12 आती है, -12 आती है। ठीक, इसके यूनिट कितनी होगी? यूनिट शायद हमने डिस्कस की होगी पहले भी, कूलाम यूनिट थी। कूलाम यहीं से देखिए, एप्सिलॉन नॉट फार्मूले में अगर हम रखते हैं इस वाले एप्सिलॉन नॉट, आप इधर लाइए, एफ की वैल्यू ये थी। अगेन हम यूनिट को डिस्कस कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 R स्क्वायर। ये वैल्यू है हमारे पास। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू F इंटू Q1 इंटू Q2 R स्क्वायर। तो बेटा यूनिट क्या होगी? सो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट की हम बात कर रहे हैं, यूनिट नॉट मात्रक की बात कर रहे हैं। किसके? निर्वात की विद्युतशीलता, क्या नाम है इसका? निर्वात की विद्युतशीलता के मात्रक की हम बात कर रहे हैं।
कूलाम इंटू कूलाम बेटा, कूलाम इज नॉट फंडामेंटल, दैट इज एम्पियर सेकंड, लेकिन हम तो यूनिट निकाल रहे हैं, इससे हम क्या लिखेंगे, या ध्यान दीजिए, कूलाम स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी है, कूलाम का स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन, एफ है ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बेहतर होगा कि आप इसे ऐसे लिखें, कूलाम, इंग्लिश में ही लिखें कूलाम स्क्वायर, तो ज़्यादा आसान बैठेगा, आपको भी न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ओके, क्योंकि यूनिट को इन जनरल हम भी आप देखोगे इंग्लिश में ही रिप्रेजेंट करेंगे, और मैं कहता हूँ टेक्निकल वर्ड और यूनिट वगैरह को सिर्फ इंग्लिश में आप डिनोट करें तो बेहतर होगा, क्योंकि न्यूटन ऐसा नहीं है बेटा, 12th में आप पढ़ते हैं, सबको इतनी अंग्रेजी आती है, थोड़ा सा मिक्सर लिखने की समझने की कोशिश करें। ओके, तो ये वैल्यू आ गई कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर आ गई हमारे पास। सो हम चाहें तो निर्वात की विद्युतशीलता आप साइलेंट नॉट को क्या लिख सकते हैं, मात्रक के साथ लिखिए। अभी सिर्फ वैल्यू आपने लिखी है तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू हमने किसके साथ लिखी, मात्रक के साथ लिखी। ओके, अब हम जरा इसकी डायमेंशन को फाइंड करते हैं कि डायमेंशन की वैल्यू क्या होगी। डायमेंशन, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं हम डायमेंशन की, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम फंडामेंटल नहीं है, एम्पियर फंडामेंटल है, और कूलाम क्यू इक्वल टू आई टी आपने पढ़ा है 9th में 10th में पढ़ा था, इट मीन 80 एम्पियर इंटू सेकंड, डायमेंशन होगी 80, कूलाम स्क्वायर AT स्क्वायर, A स्क्वायर T स्क्वायर, न्यूटन फोर्स है, क्या होती है डायमेंशन फोर्स की, व्हाट इज द डायमेंशन है, ये तो अब डायमेंशन लेस है, दैट इज इक्वल टू M L स्क्वायर T-2, ये हो गई हमारे पास न्यूटन इंटू टी स्क्वायर, सॉरी ML T-2 इंटू बेटा दैट इज इक्वल टू R, मीटर स्क्वायर है तो L स्क्वायर, दिस AT कूलाम स्क्वायर, न्यूटन ML T-2 है इंटू L स्क्वायर है, नीचे है ये, नीचे आपका L क्यूब हो गया, ऊपर ले जाओगे प्लस आ जाएगा, M-1 है, L क्यूब ऊपर ले गए -3, A स्क्वायर है, और T2 ऊपर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, तो T स्क्वायर इंटू T स्क्वायर दैट इज T4। ये डायमेंशनल फार्मूला है दिस। यस, हम एप्सिलॉन नॉट की यूनिट और डायमेंशन, यूनिट याद रखें, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर है, डायमेंशन भी आपने लिखा भी लिया, M-1 L-3 है, A स्क्वायर है, T पॉजिटिव 4 है, और वायु या निर्वात में फोर्स का फार्मूला बिटवीन टू चार्जेस क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। निर्वात या वायु में एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता, उसकी वैल्यू और यूनिट दोनों को हमने डिस्कस किया। अब हम बेटा आते हैं किसी माध्यम में। माध्यम दो कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो माध्यम हो सकता है बेटा निर्वात या वायु हो गया, जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी मैं डिस्कस किया था। दूसरा हमारे पास माध्यम क्या हो सकता है, कुचालक और सुचालक, इट मीन चालक, मेटालिक मीडियम या चालक, दो मीडियम। अब बेटा चालक माध्यम क्या संभव है, अगर हम एक किसी कंडक्टर ले लें, रॉड ले लें, लोहा, एनी कंडक्टर, एल्युमिनियम, एनीथिंग, उसके एक एंड पर एक चार्ज रखें, दूसरे एंड पर दूसरा चार्ज रखें, क्या फोर्स लगेगा उनके बीच, आवेशों के बीच। कंडक्टर है दैट है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो विद इन सम माइक्रो सेकंड क्या होगा, विद इन सम माइक्रो सेकंड आपका जो आवेश है रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि आवेश रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसलिए हमको क्या मिलेगा, कोई भी फोर्स हमको नहीं मिलेगा, आवेशों पर हमको किसी टाइप का फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि आवेश रीडिस्ट्रीब्यूट हो चुके होंगे, इसलिए कोई बल नहीं। तो माध्यम क्या हो सकता है, कुचालक कह लीजिए, भी परावैद्युत, परावैद्युत की बात करेंगे, ठीक है। अगर हम माध्यम कोई परावैद्युत ले लें, ये तो भी एयर और वैक्यूम में था, ये जो फार्मूला हमारे पास है एयर और वैक्यूम का फार्मूला है,
ये जो फार्मूला हमारे पास है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का, ये एयर और वैक्यूम का है। अगर हम कोई परावैद्युत माध्यम लें तब क्या होगा? इट मीन किसी परावैद्युत माध्यम में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। अब उसके पहले हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं परावैद्युत सापेक्ष निर्वातशीलता, वैद्युतशीलता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युत नियतांक, परावैद्युत नियतांक, परावैद्युत नियतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कांस्टेंट, या बेटा इसी को हम कहते हैं सापेक्ष वैद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्ष वैद्युतशीलता, सापेक्ष वैद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी शीलता। ठीक, इसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। दिस वर्ड कहीं लिख सकते हो आप, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। टेक्निकल वर्ड कोशिश करें इंग्लिश में आप अच्छे से जानें, ठीक है। इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? के से। हम इसकी बात करते हैं, फिर अपने मूल टॉपिक पर आएंगे। पहले हम इसकी बात कर लें, देन हम अपने मूल टॉपिक पर पुनः आएंगे। ओके बेटा, हम लोगों ने रिलेटिव डेंसिटी कहीं पढ़ी है, सापेक्ष घनत्व, दैट वाज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम, ये पढ़ा था ना। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड का फाइंड करनी है रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी से हम भाग दे देते थे। किसी की भी अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी चाहिए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, या सापेक्ष घनत्व चाहिए, तो हम पानी के घनत्व से उसको भाग देंगे, जो वैल्यू आएगी उसे कहेंगे साहब सापेक्ष घनत्व है। ठीक, घनत्व क्या हो जाएगा? सापेक्ष घनत्व इंटू पानी का घनत्व, ये वैल्यू हमको मिलेगी। ठीक, क्लियर। सिमिलरली, और रिलेटिव डेंसिटी प्योर रेशियो है, नो यूनिट। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। तो बेटा किसी भी माध्यम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी? माध्यम की वैद्युतशीलता बटे निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। क्लियर। यानी हम माध्यम की वैद्युतशीलता को वायु या निर्वात से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो उसे हम कहेंगे परावैद्युत नियतांक या सापेक्ष, माध्यम की सापेक्ष वैद्युतशीलता कहेंगे। ओके, डिवाइड करोगे, क्योंकि ये वैद्युतशीलता का ही रेशियो है के, इसलिए कोई यूनिट नहीं आएगी। के बेटा क्या वैल्यू आएगी? क्या होता है के? दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ये माध्यम की वैद्युतशीलता बटे निर्वात की, ये क्या है ये बेटा माध्यम की वैद्युतशीलता, 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 रिले परमिटिविटी बटे ये क्या है? निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। ये निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता। ओके, के इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। के क्या हमने निकाला? के प्योर रेशियो है, नो यूनिट। एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन अपान सॉरी, बिल्कुल रिलेटिव डेंसिटी की तरह, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपान डेंसिटी ऑफ वाटर। सिमिलरली परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपान परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये प्योर रेशियो, इसलिए कोई यूनिट नहीं आएगी। के इज प्योर रेशियो सो नो यूनिट, रिमेंबर इट। के की कोई मात्रक नहीं होगा, के जो है इज प्योर रेशियो।
प्योर रेशियो बेटा, रिमेंबर इट, सो नो यूनिट। प्योर रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज। सो अतः कोई मात्रक नहीं होगा इनका, नो यूनिट, कोई भी मीडियम इनका नहीं होगा बेटा। क्लियर? ओके, नो यूनिट। एक हम जब के की बात ही कर रहे हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं। एयर में या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू कितनी होती है? फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर एयर या वैक्यूम, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए के का मान कितना होता है? K1 होता है, रिमेंबर इट। परावैद्युत माध्यम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इट मीन अभी आप इंसुलेटिंग मीडियम दिमाग में रखें। परावैद्युत का मतलब परावैद्युत माध्यम, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, परावैद्युत नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इट मीन हमने क्या कहा अभी, इंसुलेटिंग मान के चलें, स्लाइटली डिफरेंस होगा उससे। परावैद्युत माध्यम थोड़ा सा उससे डिफरेंस आएगा, नो डाउट नो फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इंसुलेटिंग वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस के चैप्टर में, लेकिन अभी हम नो फ्री इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट दिमाग में रखें। परावैद्युत माध्यम के लिए, माध्यम के लिए के की वैल्यू मोर देन 1, कुछ भी हो सकती है, 2, 5, 7, 9, बट ध्यान रखिएगा 1 से कम नहीं आएगी। पानी के लिए 81, 81 होती है, तो डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट वैल्यूज होंगी ये के की। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। मेटल के लिए क्या होती है? कंडक्टर के लिए, मीडियम के लिए हम क्या करती है? फॉर कंडक्टिंग मीडियम के इनफाइनाइट एज मेटल, या मेटल ही लिख देता हूं मैं, कंडक्टिंग मीडियम नहीं, चलिए कंडक्टिंग मीडियम लिखता हूं। कैसा माध्यम? कंडक्टिंग होना चाहिए, चालक माध्यम। अगर हम चालक माध्यम ले लें तो के की वैल्यू, माध्यम, चालक माध्यम के लिए के अनंत होता है, रिमेंबर इट, के की वैल्यू अनंत है। अगर कोई माध्यम चालकीय ले लें तो के का मान बच्चों कितना आएगा? अनंत आएगा। तो निर्वात या वायु के लिए के की वैल्यू क्या है? 1 है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए के की वैल्यू कितनी है? मोर देन 1 है। और अगर हम चालक माध्यम लेंगे तो के का मान कितना आएगा? अनंत आएगा। क्लियर? ओके, क्योंकि कोई यूनिट नहीं। अब जरा यहाँ फिर हम आते हैं, यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? यहीं से एप्सिलॉन की वैल्यू अगर लिखे होते यहीं पर हम, तो कितनी आई होती? जा ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन नॉट के ये वैल्यू आई होती बेटा एप्सिलॉन की, एप्सिलॉन नॉट के आएगी। इट मीन माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता इनटू माध्यम का परावैद्युत नियतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, ये वैल्यू हमको मिलती। अब अगर माध्यम परावैद्युत होगा तो इस फार्मूले में जहां हमने लिखा था एप्सिलॉन, वहां पर क्या लिखेंगे? माध्यम का। ये वायु और निर्वात था, इसलिए वायु और निर्वात की विद्युतशीलता थी। अब जब हम कोई माध्यम लेंगे डाइलेक्ट्रिक, तो उसकी निर्वातशीलता यहाँ पर आ जाएगी। अतः किसी परावैद्युत माध्यम में, परावैद्युत माध्यम में, परावैद्युत माध्यम में, वैद्युत माध्यम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स में, परावैद्युत माध्यम में दो आवेशों के बीच बल, दो आवेशों के बीच बल बेटा क्या हो जाएगा? जहाँ हमने एप्सिलॉन लिखा था, एप्सिलॉन नॉट, वहाँ पर एप्सिलॉन लिखेंगे। माध्यम की विद्युतशीलता ओनली एप्सिलॉन Q1 Q2 R²।
ये लिखेंगे। लेकिन एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, सामने देखिए, एप्सिलॉन की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट के, तो हमारे पास f कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, Q1 Q2 आर स्क्वायर। ये बेटा f का मतलब F12 चाहे कहें या F21 लिखें, f का मतलब क्या है, F12 चाहे लिखिए या F21, 12 चाहे कहें या F21, जो भी मर्जी हो लिख सकते हैं। 12 का मतलब क्या है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, 4 सेट 1 1 2, 4 सेट 1 ड्यू टू 2 2 1, 4 सेट 2 ड्यू टू 1, लेकिन दोनों बराबर होते हैं और दोनों के ही मान ये हैं। तो बेटा एक जनरल फार्मूला हमको मिला ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। क्लियर। अगर माध्यम परावैद्युत है तब तो आप लिखेंगे के की वैल्यू, अदरवाइज केवल एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, के हटा देंगे। जब तक कहा ना जाए कि माध्यम परावैद्युत है तब तक के आप नहीं लेंगे, नो डाउट है ये फार्मूला जनरल, लेकिन हम के न लें, ये दिमाग में रखिएगा कि के तभी लें जब माध्यम कहा जाए। या हम फार्मूला डिराइव कर रहे हैं तो हम वहाँ पर जब मेंशन करें कि मीडियम इज डाइलेक्ट्रिक, तो क्या होगा, हमेशा एप्सिलॉन नॉट के साथ के महोदय विराजमान होंगे। वहाँ जहाँ भी परावैद्युत माध्यम की बात होगी एप्सिलॉन नॉट के साथ कौन लगेगा, के, और के की वैल्यू क्या है, मोर देन 1 है, कुछ भी हो सकती है, मोर देन 1 का मतलब 2 थी। तो जनरल फार्मूला है बेटा ये, लेकिन के की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें वही फार्मूला मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और रिमेंबर दिस, फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के की वैल्यू क्या है, मोर देन 1 है। फॉर एयर और वैक्यूम के की वैल्यू क्या है, 1 है। बेटा मेटल अगर लें तो के महोदय की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, अनंत। अब के को तुम अनंत रख दो तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0। यानी हम अगर राड है इसके दोनों सिरों पर चार्ज रख दें, मेटालिक राड नॉट इंसुलेटिंग, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि के का मान क्या है, अनंत है। क्यों, क्योंकि चार्जेज, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, चार्जेज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फार्मूले के अकॉर्डिंग भी आप देखिए कि अनंत रखिए, फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 0। अभी तक हमने जो डिस्कस किया केवल मैग्नीट्यूड की बात की, वेक्टर फॉर्म, कूलाम्स लॉ के अदिश रूप की बात की, सदिश रूप की बात हमने नहीं की है। अब हम अगेन आते हैं, सदिश रूप में आते हैं। ठीक, नो डाउट स्टार्टिंग में मैंने लिखा था F12 इक्वल टू F21 माइनस वेक्टर फॉर्म में माइनस F21 था बेटा। तो हम बात कर रहे हैं दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, दैट इज वेक्टर फॉर्म किसका, कूलाम के नियम का सदिश रूप की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट भी है थ्योरी पर, बाकी अभी तक ये कूलाम्स लॉ डायरेक्टली कभी थ्योरी में नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिए बच्चों। बोर्ड में अगर अभी तक जो मैंने पढ़ाया तो क्वांटिजेशन पूछा जा सकता है, टॉपिक नो डाउट हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, चैप्टर को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बोर्ड में पूछा जाएगा, एक तो क्वांटिजेशन पूछा जाता है और दूसरा हम पहुंच गए वेक्टर फॉर्म, दैट वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर फॉर्म, ये पूछा जाता है बेटा। तो हम कूलाम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की बात करने चल रहे हैं, ठीक है। कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है, ये मैग्नीट्यूड हमने डिस्कस किया, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं, तो कूलाम्स लॉ का मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया। फोर्स दो बिटवीन टू ऑफ चार्जेस क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। देश हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, करने चल रहे हैं। अब हमने सपोज किया कि ये ले लिया बेटा, सपोज एक्स एक्सिस, एक्स है, ये हमने ले लिया वाई एक्सिस, क्लियर। हमने 2 पॉइंट ले लिए, देश ए, और यहाँ पर चार्ज महोदय रखे हैं, विराजमान हैं Q1। इस ए पॉइंट पर विराजमान हैं Q1 महोदय। ये हमने ले लिया बेटा सपोज बी,
और B पर कौन विराजमान है, Q2। A और B के बीच की दूरी हमने क्या ले ली, R ले ली। A पर विराजमान है Q1 महोदय और B पर विराजमान है Q2 महोदय। ओके, A की और इनके बीच की दूरी कितनी हमने ली, हमने ले लिया R। बेटा अगर हम ओरिजिन से 8 पिन 0 0 से, चलिए इस पॉइंट को हम O लिख लेते हैं, वर्जिन है 0 0 वो, इससे अगर A को मिलाएं दिस, तो वेक्टर OA क्या रिप्रेजेंट करेगा, बता सकते हैं आप, वेक्टर OA क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर OA रिप्रेजेंट करेगा दैट इज इक्वल टू वेक्टर R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, इसे हम लिखेंगे R1। B अगर OB निकालें तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, OB रिप्रेजेंट करेगा R2, पोजीशन वेक्टर ऑफ B 2। और बेटा इधर फोर्स हमने डिस्कस किया था, F किसका डायरेक्शन है, 2 1, फोर्स एट सेकंड ड्यू टू 1 है, फोर्स एट सेकंड ड्यू टू 1 था बेटा वो। ओके, और इधर फोर्स कौन सा लग रहा है, F12। ये हमने चूंकि दोनों रिपल्सिव होंगे, F12 लग रहा है ये फोर्स। अगर हम वेक्टर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं दिस, ठीक। F12 इक्वल टू F21 दैट इज अ वैल्यू इज दिस, क्लियर। बेटा वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या आपके दिमाग में है, अगर हम दो वेक्टरों को एक ही पॉइंट से ड्रा करें R1 R2, अगर R1 को हमें सब्ट्रैक्ट करना हो R2 से, तो R1 के हेड से R2 के हेड को ज्वाइन करते हैं। इट मीन ये A के हेड से B को ज्वाइन किया, R1 के हेड से R2 को ज्वाइन किया, तो ये रिप्रेजेंट करेगा R2 माइनस R1। इसी को उलट दीजिए, B से A ज्वाइन कर दीजिए, R1 माइनस R2 हो जाएगा। ये डायरेक्शन कितना है, 1 2 2 1 2। इसे हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, R12। डायग्राम देखिए, 1 2 2 वेक्टर, R12 को क्या लिख सकते हैं, अब वेक्टर R12, फाइनल पॉइंट का वेक्टर अपोजिशन R2, 1 से 2, 1 2 डायरेक्शन ये है, 2 1 डायरेक्शन ये है, चूंकि Q2 ये है, R2 माइनस R1 ये लिख सकते हैं। ओके, R12 मैग्नीट्यूड कितना है, ये हमारे पास R है, मैग्नीट्यूड R है, आप चाहो तो केवल मैग्नीट्यूड R12 लिखिए, ऐसे इधर ज्वाइन करा दीजिए R। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, R12 दैट इज इक्वल टू दिस। अब जरा हम अगर इधर ज्वाइन करते, 2 से 1 की बात कर रहे हैं हम, ये वेक्टर B to A करें तो R21 होगा। R21 की वैल्यू क्या होगी, देखिए अगर हम ऐसे कर देंगे तो फाइनल ये हो जाएगा, इनिशियल भी हो जाएगा 2 से 1, तो R1 माइनस R2, इसे हम क्या लिखेंगे, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 लिखेंगे। इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं वेक्टर R2, माइनस कॉमन ले लिया हमने, माइनस कॉमन ले लिया, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये लिख सकते हैं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इट मीन, और ये वेक्टर है क्या, R2 माइनस R1 माइनस R12 है, माइनस R12, यही वैल्यू। अब आप फिर से R12 2 1 वेक्टर दैट इज इक्वल टू बेटा माइनस है R12 वेक्टर, माइनस के साथ में R12 का भी मैग्नीट्यूड वही है, परिमाण वही है जो 2 1 का है, यही परिमाण R12 है। R, इसका मतलब दोनों साइड अगर R से डिवाइड कर दें अपान R, मैग्नीट्यूड है ये, ठीक बेटा। R से डिवाइड करोगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, एकांक सदिश। आप चाहें तो यहाँ लिखें R21 माड R21 R12 माई R12 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। R12 या R21 माड की बात कर रहा हूँ मैं, लिख सकते हैं।
ये वेक्टर क्या क्या हो गया, R21 अपान आर, वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड, दैट इज यूनिट वेक्टर। इट मीन इसकी जगह आ गया R21 कैप, R21 कैप दैट इज इक्वल टू माइनस R12 कैप। ओके, हमने सिर्फ इतना डिस्कस किया इसमें कि 1 से 2, Q1 से Q2 एकांक सदिश, एकांक है तो मैग्नीट्यूड यूनिट हुआ, दैट इज माइनस, चूंकि इस डायरेक्शन में होगा R21, डायरेक्टली हम कह सकते थे यूनिट है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, R12 कैप 21 कैप किसी भी कैप की बात करें। ओके, ये वैल्यू हमको मिली। ओके, ये वैल्यू सो क्या मिल जाएगा बेटा हमको, अब जरा हम फिर आ जाते हैं फोर्सेस की बात करते हैं। ओके, अब वेक्टर फोर्स की बात करेंगे। सो F121, चलिए इस डायरेक्शन में दिस फोर्स एट सेकंड ड्यू टू 1, ये कहाँ है, लेफ्ट टू राइट है, डायरेक्शन क्या है, ए से बी है, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड के लिख सकते हैं अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, नो प्रॉब्लम, Q1 Q2 R स्क्वायर। और बेटा डायरेक्शन क्या है, 1 से 2 R12 कैप, हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, R12 कैप। ओके, R12 कैप माइनस R21 कैप, अगर हम यहाँ R12 कैप लिखते हैं बेटा तो क्या होगा, माइनस R21 कैप, माइनस R21 कैप भी लिख सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। ओके, फोर्स एट सेकंड F12, जरा F12 देखिए, मैग्नीट्यूड तो वही है F12 का भी, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड है। लेकिन बेटा 1 पर इनकी वजह से इस डायरेक्शन में, तो यूनिट डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इन दिस R21 कैप, दैट इज इक्वल टू R इंटू R21 कैप। लेकिन R21 कैप माइनस R12 कैप है, तो बेटा हम इसे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर, ये लिख दिया हमने माइनस R12 कैप, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर R12 कैप। ये वैल्यू क्या है, क्या है वैल्यू, ये 21 है, F21 है, दिस इट मीन F12 इक्वल टू माइनस F21, वेक्टर फॉर्म यहां तक बेटे ध्यान रखना, वेक्टर कोई दिक्कत अगेन एक्सप्लेन, केवल डायरेक्शन का डिफरेंस है तो माइनस आ वेक्टर फॉर्म। बेटा हमारे पास ये 0 0 है, इन्वर्जन है, ये पॉइंट ए, पोजीशन ऑफ चार्ज, पोजीशन ऑफ चार्ज Q2, चार्ज Q1 Q2। ओके, ओ से Q1 को ज्वाइन किया, इट मीन ए को ज्वाइन किया, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। हमने R1 सपोज कर लिया क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ किसकी है, Q1 है। R2 सपोज किया, पोजीशन वेक्टर किसका है, Q2 का है। क्लियर, ओके। अगर हम ए के हेड से बी के हेड को ज्वाइन करें, R1 के हेड से हम R2 के हेड को ज्वाइन करें, तो क्या मिलेगा हमको, R12 लिखा जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू कितना होगी, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इट मीन R2 माइनस R1, R12 R2 माइनस R1। सिमिलरली बेटा इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की बात करें, वेक्टर की बात करें इस डायरेक्शन में, BA वेक्टर की बात करें, B2A की बात करें, तो सेम कंडीशन होगी, R2 माइनस R1, फाइनल R1 माइनस R2 हो जाएगी। ये R12 वेक्टर था, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया हमने, वेक्टर R12 था, R21 वेक्टर क्या होगा, R21, 1 फाइनल हो जाएगा, R1 माइनस R2 होगा, माइनस R2 माइनस R1, ये कह सकते हैं, दैट इज दिस माइनस R12।
इट मीन R21 वेक्टर दैट इज माइनस R12, इसे बेटा मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड करेंगे हम, मैग्नीट्यूड दोनों के ही R हैं तब भी बराबर होंगे। इट मीन R12 इक्वल टू माइनस R21। ओके, F21 की वैल्यू कितनी होगी, 2 to 1 फोर्स किस डायरेक्शन में जरा देखिएगा, सेकंड पर फोर्स किधर है, ये सेकंड है, F21 ये है, इट मीन 1 से 2 के डायरेक्शन में है, इसलिए आपने लिखा होगा दिस। लेकिन F12 कहाँ है, F12 का डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड तो सेम है, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, आप चाहें तो बेटा यहाँ K लिख दीजिए, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें डाइलेक्ट्रिक, चूँकि जनरल फार्मूले की बात करें तो आप हर जगह K को डिनोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हर जगह आप K को डिनोट कर सकते हैं। कहीं कहीं हमने लिखा छूट गया, इट इज़ नॉट गुड थिंग। ओके, हर जगह होना चाहिए था K, क्योंकि जब कहा जाएगा, क्योंकि जनरल फार्मूला हम डिराइव कर रहे हैं, इट मीन दैट इज F12 आल्सो में क्या मिल गया, ये 21 की जगह -12, F12 इक्वल टू माइनस F21। ये वेक्टर फार्म को डिस्कस किया, वेक्टर फार्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब तक की जो थ्योरी हमने पढ़ी, अब तक की थ्योरी क्या थी, केवल कूलॉम्स लॉ को डिस्कस किया, कुछ उससे रिलेटेड पहले डिफिनीशन डिस्कस की। तो अब तक की थ्योरी में जो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा गया था वो पूछा जा सकता है बोर्ड में। और बेटा ये वेक्टर फार्म तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कूलॉम्स लॉ का, तो वेक्टर फार्म को ठीक से प्रैक्टिस आप करेंगे, समझ तो रहे हैं ठीक से, बट प्रैक्टिस करिएगा। अगर समझ में ना आए तो बेटा टेल मी, कमेंट इन कमेंट बॉक्स, मैं अगेन डिस्कस करूँगा। जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं फिर से उसे डिस्कस करूँगा। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, सिर्फ कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, कूलॉम्स लॉ को डिस्कस किया है। अब हम कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, अभी तक जो किया उसको हम रिवाइज बहुत ही शॉर्ट में कर लेते हैं, ठीक है। एक तो मैंने कहा क्वांटिजेशन हमने डिस्कस किया था पिछले इसमें, कि क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या था, उसके बाद कूलॉम्स लॉ पे हम आए थे। क्वांटिजेशन का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है, सबसे छोटे संभव आवेश का संपूर्ण गुणक है, होल मल्टीपल है। सबसे छोटा आवेश कितना होता है, स्मॉल ई, उसकी वैल्यू 1.6 10⁻⁻⁹। इवन क्यू इक्वल टू यानी प्लस माइनस, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं। उसके बाद बेटा हमने कूलॉम्स लॉ को डिस्कस किया। सिंपली बात करें तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, उन पर दोनों एक दूसरे पर बराबर और विपरीत बल लगाते हैं। बराबर और विपरीत, विपरीत का मतलब दिशाएं विपरीत हैं भाई। परिमाण कितना होता है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R²। जनरल फार्मूले की बात मैं कर रहा हूँ, दिशाएं विपरीत होती हैं, ठीक। वेक्टर फॉर्म क्या था कि F12 वेक्टर दैट इज -21, सिंपल, कि जो एक पर बल लग रहा है दूसरे पर लगने वाले बल के बराबर है लेकिन विपरीत है। ये सारी चीज़ें बेटा हमने डिस्कस की। और कूलॉम के तभी आप रखिएगा जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहा जाए, अदरवाइज डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना कहें तो के की वैल्यू को मत रखना, ओके। के नहीं रखिएगा, वैल्यू तो गिवन ही नहीं होगी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, ओके। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहा जाएगा तो आप के को लेंगे, ओके। बेटा इस टॉपिक को जो भी अब तक पढ़ाया है तुरंत आप रिवाइज करें, हमारे साथ चलने की कोशिश करें, थोड़ा सा हमारी जो गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो करें बेटा। 12th में मैंने कहा, बार बार ये चीज़ हम रिपीट करते हैं कि हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। रिमेंबर इट, बहुत अच्छे से बच्चों याद कर लो कि हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हमें कूलॉम्स लॉ नहीं आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी तो पोटेंशियल नहीं आएगा, कैपेसिटेंस नहीं आएगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। क्लियर? तो बेटा आपको हर टॉपिक, अगर पहला टॉपिक जितने अच्छे से आएगा तो दूसरा टॉपिक भी उतने से अच्छे से आएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए भी, तो बेटा डेली का डेली हमारे साथ करें, आपको हम उस लेवल तक ले जाएंगे कि आपका सिलेक्शन, ओके। तो आप डेली का डेली रिवाइज करिए। अगर आप छोड़ दोगे तो लोड बढ़ता जाएगा। बिना फर्स्ट टॉपिक के ठीक से प्रॉपर वे में किए सेकंड टॉपिक नहीं कर सकते, इसीलिए हम
कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे और उसके बाद फिर हम वेक्टर फॉर्म पे वेक्टर को डिस्कस करेंगे, वेक्टर एडिशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिना वेक्टर एडिशन के हम कूलम्ब्स लॉ को जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में, कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, बहुत ही ईजी फार्म वाले। ओके बच्चों, तो फिर मुलाकात होगी आपसे हमसे नेक्स्ट वीडियो में, इट मीन वीडियो नंबर 5 में। तब तक के लिए गुड बाय।